सो हाँ जी, हम आज ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करने वाले हैं, राइट? कि हम ऑनलाइन कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन हम कैसे अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आता है लीड जनरेशन, राइट? लीड कहाँ से निकालें? लीड निकलेगी, कोई बंदा होगा तभी तो उसको प्रोस्पेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप कहीं से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट? तो आपको जाना कहाँ है? सॉरी, ये कहाँ हो गया? आपको जाना कहाँ है? यू कैन गो टू सर्च ऑप्शन, राइट? आप सर्च ऑप्शन पे जाके अपने यहाँ पे कोई जगह आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लुधियाना, पंजाब वगैरह सर्च कर लिया। यस, मैं टॉप में हूँ ना अभी, मुझे रिसेंट्स में जाना है। लुधियाना में इतने सुंदर-सुंदर लड़के हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। रिसेंट्स, ठीक है, रिसेंट में जाना है। ये रिक्शा वाले अंकल भाई क्या इसको कहते हैं? ये बंदा मुझे थोड़ा-सा डिसेंट लग रहा है, इसने 9 मिनट पहले पोस्ट डाली है, ठीक है? तो हम ऐसे करके इनमें से ढूँढ के पर्सन्स को मैसेज कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि ठीक-ठाक बंदे हैं। राइट, यू कैन गो टू द प्रोफाइल एंड चेक आउट कि कैसे बंदी है। ये तो आंटी है, ये तो शादीशुदा लग रही हैं, तो ये कहाँ ही बिजनेस करेंगी। अगर करेंगी तो मेरे साथ मुझे कनेक्शन नहीं बन पाएगा मेरा, तो इसके साथ मैं आंटी के साथ नहीं करूंगा। ये क्या है? ये क्या हुआ? नहीं, ये ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रही है, बीवी बड़ी है ये लड़का। आप ऐसे करके यहाँ से पर्सन्स को ढूंढ सकते हैं, राइट, और उन्हें मैसेज कर सकते हैं लाइक आई एम मैसेजिंग हिम, राइट? तो आप ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं, आप पंजाब ढूँढ सकते हैं, आप लुधियाना ढूँढ सकते हैं, आप अपने-अपने एरिया ढूँढ सकते हैं, अलग-अलग एरिया भी ढूँढ सकते हैं, आप कुछ भी ढूँढ सकते हैं, राइट? यहाँ पे कोई एरिया ढूँढ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नेम चाहे तो नेम ढूँढ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सिया, तो सिया ही सिया, सिया ही सिया हो जाएँगी, सिया ही सिया हो जाएँगी। मैं उस हिसाब से बंदे की प्रोफाइल देख के मैसेज कर सकता हूँ। बंदी की प्रोफाइल, सॉरी बंदी नहीं है, बंदा है, नहीं है, बंदी है, राइट? तो हम सिया आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। थोड़ा-सा मुझे लग कॉमर्स स्टूडेंट लग रही है, चलो दिमाग वाली होगी, कॉमर्स वाली है तो हम इसे मैसेज कर दे रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कॉमर्स वाले को ही मैसेज करना है। आई एम जस्ट आस्किंग, राइट? मुझे थोड़ी-सी दिखी प्रोफाइल, मैं कहा लेट्स सी, ट्राई करते हैं, बात कर सकते हैं। आप ऐसे भी अपने बहुत सारे पर्सन्स को ढूँढ सकते हो। नेम, टैग्स यूज़ कर सकते हो, लाइक टैग्स में क्या यूज़ कर सकते हो आप, कुछ भी यूज़ कर सकते हो लाइक बी कॉम, ठीक है? तो ये बीकॉम वाले होंगे यहाँ पे, तो आप उनको टैग्स यूज़ कर सकते हो, इनमें से ढूँढ सकते हो, राइट? ऐसे करके आप बहुत सारे पर्सन्स को ढूँढ सकते हो, ठीक? ये कहाँ का है? रशीद, इंडियन है, ठीक है? ठीक-ठाक प्रोफाइल लग रही है, घटिया तो नहीं है, ठीक है? यू कैन मैसेज। आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट? आप टैग्स में जाके देखना चाहें, आप कुछ और देखना चाहें, आप कुछ और तरीके के पर्सन्स को ढूँढना चाहें, आप स्पेसिफिक किसी और कैटेगरी को ढूँढना चाहें, इट्स एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू, राइट? तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। डन? अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ आपको मेन चीज़ें क्या है, इफ यू वांट टू बीट द कॉम्पिटिशन मार्केट, इफ यू वांट टू बीट द कॉम्पिटिशन मार्केट, अगर आपको कॉम्पिटिशन मार्केट में घुसना है, यू कैन गो एंड सर्च फॉर लाइक सोनू शर्मा। सोनू शर्मा की प्रोफाइल में जा सकते हैं। सोनू शर्मा आज वेस्टिज कर रहे हैं। इससे पहले नेस्विस करते थे, राइट? और उससे पहले पता नहीं कौन सी कंपनी करते थे, आई डोंट नो। बट नेस्विस करते थे, उसके बाद सोनू शर्मा वेस्टिज करते हैं, राइट? तो आप इनकी प्रोफाइल में भी जा सकते हैं। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेंगे वो लोग जो वेस्टिज कर सकते हैं। ये वेस्टिज कर रहे हैं या कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ वेस्टिज वाले फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि ये एक ब्रांड है। तो इंस्टाग्राम पे सॉरी यूट्यूब पे ब्रांड है ये ऑलरेडी। तो इनको बहुत सारे लोग और अदर कंपनियों के भी फॉलो करते होंगे। तो यू कैन सिंपली गो एंड क्लिक ऑन लाइक्स, राइट? और लाइक्स में जाके आप इनके पर्सन्स में ढूँढना चाहें तो ढूँढ सकते हैं। एंड यू हैव टू गो टू द रीसेंट प्रोफाइल्स, राइट? रीसेंट पिक्चर्स पे जाइएगा, क्यों? क्योंकि रीसेंट पिक्चर्स में मतलब ये 3 घंटे पहले अप्रोच हुई है और 7,700 लोगों ने लाइक कर दिया है। सो यू कैन चेक दैट कि 7,700 लोगों में से अगर जिसने लाइक कर दिया है, तो आपको समझ आने वाली बात है कि 7,000 में से आपको अच्छे-अच्छे लोग बीच में से ढूँढ लेने हैं। कोई न्यू लग रहा है, कोई और लग रहा है, तो आप उनको ढूँढ सकते हैं, राइट? अब ऐसे ही आप कुछ और मोटिवेशनल स्पीकर्स की प्रोफाइल ढूँढ सकते हैं। आप किसी और ढूँढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वाज़ आस्किंग फॉर विवेक बिंद्रा, राइट? विवेक बिंद्रा की प्रोफाइल में चले गए आप, राइट? आप विवेक बिंद्रा जी की प्रोफाइल में चले गए और उन्होंने 23 मिनट पहले अभी एक वीडियो डाला है, उनमें 826 व्यूज़ हैं, राइट?
145 लाइक्स आए हुए हैं, राइट? तो यू कैन सर्च इफ यू वांट दैट कि नहीं ये तो बहुत ही जल्दी है, तो आप थोड़ा और पुरानी पिक्चर में चले जाइए, 54 मिनट्स अगो ये वाली डाली है, इसमें 1000 लाइक्स है। तो जो बंदा 1 घंटा पहले लाइक किया है, तो जेन्युइन जेन्युइन सी बात है वो बंदा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे और रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाएँगे, राइट? डन है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? Yes, sir. एनी अदर डाउट्स? एनी डाउट्स आई सेड? No, sir. No, sir. डन है। नंबर निकल अब मैसेज कैसे कर सकते हो, राइट? मैसेज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अरे नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें बहुत दूर जाना, राइट? तो आप मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने हेलो हाय हेलो हेलो का मैसेजेस करे हुए हैं, राइट? आप और भी तरीके से बात करना शुरू कर सकते हैं, नंबर ढूंढिए, उन्हें हेलो हाय करिए, राइट? जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज बात कर रहा हूँ, मैं इनका रिप्लाई करता हूँ, मैंने हेलो किया, उन्होंने हेलो किया, मैंने कहा आपसे मैंने लोगों को उनका नाम बहुत पसंद आता है। इफ यू कैन आस्क योर नेम, राइट? मैंने उन्हें बोला हेलो हाउ आर यू अंजलि, ठीक है? तो वो चीज लोगों को बहुत पसंद आती है। उदय क्या कह रहे हैं? ब्रदर ऐसे मत कहो यार, ठीक है? हाउ आर यू अंजलि, उसने बोला फाइन, मैंने कहा व्हाट, उसने पूछा व्हाट अबाउट यू, मैंने कहा अमेजिंग, वेयर आर यू फ्रॉम, उसने बोला मैं हिमाचल, मैंने कहा लुधियाना, उसने मुझसे पूछा, मैंने लुधियाना बताया अपना, ठीक है? तो ऐसे करके उसने मैंने उससे पूछा ग्रेजुएशन में स्टडीज में क्या कर रहे हो, वो कहती वो भी बीकॉम कर रही हैं, ठीक है? उसने कभी जस्ट बीकॉम कंप्लीट किया है। ओ वाओ, राइट? तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, राइट? अब ऐसे बात करते करते थोड़े टाइम में आई विल अप्रोच, मैंने अप्रोच किया था सुबह किसी को, नहीं यहाँ पे मैं अप्रोच हुआ हूँ, मैंने अप्रोच भी किया था सुबह, किसको किया था यार? ठीक है, आप बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हो, लाइक मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, मुझे भी मिल नहीं रहा, लाइक ये वाला मैसेज आप डाल डाल सकते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, या फिर आप कह सकते हो मैं बिजनेस डेवलपर हूँ, या आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि मैं पोटेंशियल पर्सन या फिर कुछ पर्सन्स को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ वर्क कर सके, मैं अपना बिजनेस आपके एरिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जस्ट आई वाज चेकिंग दैट कि आप ओपन है या नहीं। अगर आप ओपन है न्यू अपॉर्चुनिटीज को बारे में जानने के लिए, सो प्लीज आप मुझे अपना नंबर शेयर कर दीजिए। अब मैं ऑनलाइन तरीके से अब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हूँ, आपको आप भी बिजनेस कर सकते हैं मेरे साथ, यू कैन बी द बिजनेस पार्टनर, राइट? आप ऐसे करके कोई भी मैसेज कर सकते हैं। डन। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने उसका नंबर निकालना है। देन आफ्टर दैट आप उसका नंबर ले सकते हैं, इट्स रियली इजी, राइट? अब आपने नंबर निकालना सीखना है, स्टार्टिंग में एकदम से नंबर नहीं आएंगे, या आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, यू हैव टू मेक योर बिल्ड योर प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? प्रोफाइल बिल्डिंग में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैटर करता है। सबसे पहले मैटर करती है हमारी प्रोफाइल, सॉरी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत मैटर करती है। प्रोफाइल पिक्चर आपकी होनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, आपका 80% फेस होना चाहिए, 20% आपका बॉडी होना चाहिए, 80% आपका फेस दिखना चाहिए, सो दैट पीपल आपकी प्रोफाइल पे देख के आपकी शक्ल तो देख सके। ये और सबसे बड़ी बात, दो दो तीन तीन लोगों की फोटो नहीं डालनी, बंदे को पता नहीं लगेगा आप हो कौन उनमें से। तो आपकी एक पर्सनल इकलौती पिक डली होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसमें आपका फेस 80% दिखना चाहिए, राइट? और आप जरूरी नहीं है आप अपनी प्रोफाइल में आप अपनी उसमें ऊपर ऊपर लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लिखना चाहें तो, राइट? डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? अगर आप लिंक डालना चाहें, यू कैन जनरेट अ लिंक ऑल्सो, इफ यू डोंट यू कैन, इफ आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। बट बट आपको अपनी पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स रोज अपलोड करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ये स्टोरीज ही मैटर करती हैं। आप लोगों को वैल्यूएबल वैल्यू प्रोवाइड करिए, राइट? ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड करिए उन्हें, पोस्ट डालते रहिए, रोज कम से कम एक पोस्ट डालिए। मैं रोज पोस्ट डालता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं, तो आप भी कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट डालें। अपनी एक पोस्ट को ही आप चेंज करके एडिट करके कुछ और तरीके से भी बना के डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नई पिक्चर ही डालनी है, और जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पुरानी पिक्चर ही डालनी है। चॉइस इज योर्स, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू, ठीक है? ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की चीजें करनी है। आप अपनी प्रोफाइल को कहाँ से अच्छा बनाना चाहते हैं,
हाइलाइट्स जरूर डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पोस्ट देखने से ज्यादा पसंद करते हैं स्टोरीज को देखना। आपकी स्टोरीज के देख के बहुत सारे पर्सन इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो वो सबसे पहले आपकी स्टोरी में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस पर्सन ने मैसेज किया हुआ है, यहाँ से मेरे को मैसेज आया हुआ है, तो मेरा दिमाग कहाँ होता है, पहले मैं स्टोरी में जाता हूँ नॉर्मली। अरे वाह, मुझे स्टोरी में घुसा, मैं स्टोरी में घुसा, ठीक है। स्टोरी में घुसने के बाद मैं नॉर्मली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसकी प्रोफाइल में घुस जाता हूँ। ये नॉर्मल एक हैबिट है हर पर्सन। इट्स अ नॉर्मल हैबिट ऑफ एवरी पर्सन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा वहीं से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। आपकी स्टोरीज में कुछ ऐसा अट्रैक्टिवनेस हर रोज होनी चाहिए कि आप लोग इन्फ्लुएंस हों आपकी स्टोरीज देख के, सो दैट आप जब किसी को मैसेज करें तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि वो आपको सही तरीके से और जेन्युइन लोग आपको रिप्लाई करें, फालतू लोग रिप्लाई ना करें, राइट। अगर आपकी स्टोरीज ऐसी होंगी तो आपको फालतू लोग भी रिप्लाई करेंगे। तो वो चीज से बचना पड़ेगा, और ये केसेस होते हैं सिर्फ लड़कियों के साथ ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। डन है, यहाँ तक क्लियर है चीजें आपको? यस सर। ओके, चलो ठीक है। कौन लेफ्ट हुआ? नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा नंबर निकल आया है। नाउ द फर्स्ट कॉल, सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट कॉल, राइट। मैं आपको स्क्रीन ही शेयर कर देना चाहता हूँ, सो दैट कि वो सब मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, राइट। ओके, रब, हाँ। नाउ फर्स्ट कॉल करते हैं हम नॉर्मली, 2 से 5 मिनट की फर्स्ट कॉल होती है। चलो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, छोड़ो, मारो गोली। फर्स्ट कॉल करते हैं हम, ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल में आपने 2 से 3 मिनट बात करनी है उस पर्सन से। हेलो हाय, क्या करते हो आप, कहाँ से हो, क्या कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो अपने लाइफ में, उसके फैमिली में कौन कौन है, आप अपने बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत, रिलेशन बनाओ। और उससे बोलो कि आपने बिजनेस के लिए अप्रोच किया था, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, या आपकी नीड क्या है, या आप कितना कमाना चाहते हैं, या आपके फ्यूचर गोल्स क्या है लाइफ को लेके। आप ये सब बातें पूछ सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएगा, थोड़ा बहुत नहीं बताएगा, डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो आपने ये बातें कर ली, उनसे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, वो कहेगा हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, उसने बता दिया अपने बारे में। और वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे पैसा कमाना है, तो सोचा आपसे देख लूँ, अच्छा ठीक है, उसने बोला ठीक है। अब आपने उसे बोलना है, चलो आपने बिजनेस के लिए अप्रोच किया था। सो गाइस, जैसे कि ब्रदर, जैसे कि लिमिटेड टाइम है मेरे पास थोड़ा सा भी, आई एम लिटिल बिट बिजी, बट आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो आपको कॉल कर लिया। सो ब्रदर, मैं ऐसा करती हूँ, अभी मैं आपको वीडियो ऐसा करता हूँ या करती हूँ, आपको मैं अभी वीडियो भेज देता हूँ, राइट। दो दो छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, सो दैट आप उसमें ना आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में लिटिल बिट क्लियर हो जाएगा, राइट। आपको, आप जब बात कर रहे हो ना, यू हैव टू सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट अबाउट द थिंग्स। इफ यू आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट, देन यू विल लूज द पीपल, राइट। आप पीपल को लूज कर दोगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार सेम ही करें। कई बंदे हो जिनको पता है नेटवर्किंग के बारे में, जिनको सब कुछ पता लग ही गया ऑलरेडी, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें पहले वीडियो भेजूंगा। आप उन्हें, आपसे आपको बात करनी पड़ेगी वहां पे आपको सेकंड कॉल से ही शुरू होगा आपका काम, राइट। वहां पे आपको नेटवर्किंग के ऊपर बात ही करनी पड़ेगी, बिजनेस ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। तो एवरीथिंग वेरीज, राइट। ये न्यू पर्सन के लिए है। अगर आपको सामने वाला बंदा बोलता है मुझे नेटवर्किंग का पता है, तो आपको वहां से बात मोल्ड करके उसे बिजनेस एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि बिजनेस कैसे है, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं इसमें आपको बेसिक टू बेसिक बता पाता हूँ, लेकिन हर चीज एग्जैक्ट हर सिचुएशन के ऊपर बैठने वाली नहीं है। यू हैव टू यूज योर पर्सनल माइंड, आपको अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। बच्चा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक लकीर का फकीर बना दूं, राइट। तो यहाँ पे डन हो गई चीजें। आपने बात कर लिया, आपने उसे वीडियो भेज दिया, आपने 2 वीडियोस भेज दिया। वीडियोस कौन सी हैं वो मैं बता देता हूँ। 2 वीडियोस जो है हमारी वो ये है। अरे यार, हमारा सेशन कब हुआ था, संडे को? कितने मैसेज? संडे को डेट क्या थी? 17 थी ना? 17। हम्म, राइट। तो आप ये वीडियो भेज सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और साथ ही साथ आप नेटवर्किंग भी उसे क्लियर कर सकते हैं ये 2 वीडियोस में।
2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ अगर आप चाहें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और भी वीडियोज़ यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपको लगता है कि यस मेरे बिज़नेस मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना है, यू कैन शेयर दैट वीडियो। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही वाली वीडियो शेयर करनी है। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, जिसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना दोनों, तो आपको समझ आ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना है उसे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले टाइम में। तो वो चीज़ उसे क्लियर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कुछ और ही भेजते रहोगे। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर दिया, 2 वीडियोज़ भेज दिया आपने उस जब कॉल पे आपने ना पहले ही टाइम फिक्स कर लेना है कि नेक्स्ट कॉल कितने बजे होगी। आपने जब कॉल पे पहली कॉल पे बात करनी है, तो आपने बोल देना कि चलो आप वीडियो देख लीजिए, मैं आपको 2 वीडियो शेयर करती हूँ, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज करती हूँ, 2 वीडियोज़ शेयर करती हूँ और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? और अभी मैं आप मुझे बताओ कब तक ये 10 मिनट की वीडियोज़ है, कितने में देख लोगे? वो कहेगा अगर मैं अभी देख लेता हूँ, वो अपना टाइम बताएगा, उस अकॉर्डिंग आप एक टाइम ले लो कि चलो ठीक है, वो कहता है कि मैं अभी देख लेता हूँ 10 मिनट में। चलो ठीक है, फिर मैं आपको आधे घंटे में कॉल करती हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि एग्ज़ैक्ट आधे घंटा वो ये नहीं सिर्फ आधा घंटा बोल दिया दैट्स इट। नहीं, 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 नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12:30 हुए हैं, तो आप बोलो 1 बजे मैं आपको कॉल करूँ तो क्या आप देख चुके होंगे? वो कहेगा हाँ, 1 बजे तक मैं देख चुका हूँगा। यू आर डेफिनिटली श्योर अबाउट इट? वो कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ, पक्का देख चुका हूँगा। चलो बहुत ही अच्छी बात है ब्रदर। तो मैं आपको 1 ही बजे कॉल करता हूँ या 1 बजे मैं आपको कॉल करती हूँ, तो आप 1 बजे मुझे मैं आपको सारा आगे का बताती हूँ। तो ठीक है ब्रदर मैं आपको 1 बजे शार्प कॉल करूँगी, तो प्लीज़ आप फ़ोन के पास एक्टिव रहना। मैं आपको 1 बजे एग्ज़ैक्ट कॉल करूँगी और आपको सारा बिज़नेस के आगे बताऊँगी। तो ठीक है, अब वहाँ पे आपने चीज़ें डन कर दी, क्लियर हो गई। नाउ नाउ द मेन थिंग इज़ कि आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट रूल तो आपको मिल गया कि वीडियोज़ हैं, ठीक है? अब सेकंड टूल क्या है आपका? फर्स्ट टूल क्या है? वीडियोज़। सेकंड टूल क्या है? ऑडियो, जो मैंने भेजी है। मैंने ऑडियो भेजी है, सेकंड कॉल के लिए सारी चीज़ें उस ऑडियो में हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग्स, ठीक है? सेकंड कॉल में जो भी बातें करनी है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो भी समझाना है, वो एक 20 मिनट की ऑडियो मैंने भेजी हुई है आप लोगों को। जो भी ये रिकॉर्डिंग सेशन सुन रहा है, ठीक है? तो वो अपने जिन्होंने उन्हें ये रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किया है, वो अपने उनसे ले सकते हैं, अपने सीनियर से ले सकते हैं। उन्हें डिमांड कर सकते हैं ये सारे टूल्स के लिए, वीडियोज़ के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये ऑडियो के लिए भी डिमांड कर सकते हैं कि जो मैंने ऑडियो आपको दी हुई है, उसके थ्रू आप उन्हें बिज़नेस क्लियर कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कैसा है और कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। डन। यहाँ पे आपने चीज़ें क्लियर कर दी उनको, खत्म। ऑडियो क्लियर, आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर कर दी, उसमें रिलेशन कैसे बनाना है, सब कुछ बताया हुआ है। वो आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया सेकंड कॉल पे, ठीक है? सेकंड कॉल पे आपने रिलेशन बिल्ड कर दिया और डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट कॉल भी हो सकती है इन अदर केसेस जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का पता है या वो बंदा अब चढ़ गया आपके ऊपर कि नहीं अभी बताओ। तो ठीक है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है, आप खुद समझदार हैं कि आप लोग कहाँ पे कौन-सी चीज़ को इस्तेमाल करना है। लेकिन वो बिज़नेस एक्सप्लेन उसी तरीके से करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कैम और स्कीम समझते हैं। बहुत सारे लोग इसे समझ ही नहीं पाते कि बिज़नेस प्रोफाइल है, ये सच में बिज़नेस है, राइट? तो वो चीज़ उस ऑडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगी, कि कैसे आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जेन्युइनली बिज़नेस ही है। बिज़नेस मॉडल जो सारे चलते हैं पूरे वर्ल्ड में वो सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के साथ ही इंस्पायर्ड हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के साथ ही इंस्पायर्ड हो रखे हैं, राइट? तो ये चीज़ आपने एक्सप्लेन कर दी, रिलेशन बिल्ड कर दिया, डन कर दिया। ऑडियो मिल गई आपको, वहाँ पे आपने क्लियर कर दी चीज़ें, डन है यहाँ यस तक? सर, यस सर, ठीक है। नाउ अ, यस सर। नाउ थर्ड टूल आपका आता है प्रेज़ेंटेशन वीडियो। प्रेज़ेंटेशन वीडियो। थर्ड टूल आपका ये आता है कि आपको प्रेज़ेंटेशन की वीडियो भेजना है। प्रेज़ेंटेशन की वीडियोज़ के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, जिसके पास भी रिकॉर्ड चाहे तो आप जैसा भी रखना चाहें अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोज़ ऊपर नेटवर्किंग की वीडियोज़, ठीक है? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ चाहे एमएलएम की वीडियोज़, यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन की वीडियोज़, ठीक है? तो प्रेज़ेंटेशन की अब आपने उससे पूछना है, जब आपकी लास्ट जो मैंने ऑडियो में भेजा बताया हुआ है वैसे सारा कुछ, उसमें आपने एंड में जाके पूछ लेना है उससे
कि हाँ जी ब्रदर, आप बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं? वो कहेगा हाँ, बिल्कुल, 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 मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। डेफ़िनिटली मैं बिज़नेस के बारे में जानना चाहता हूँ आपके बिज़नेस के बारे में। तो अगर आप वो कहता है हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके बिज़नेस के बारे में, मुझे प्लीज़ बताइए, मतलब वो प्रेज़ेंटेशन माँग रहा है, राइट? नाउ यू कैन गिव द प्रेज़ेंटेशन वीडियोज़, राइट? अगर आप चाहो प्रेज़ेंटेशन वीडियो भेज सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली ज़ूम पे बताना चाहो ज़ूम पे बता दो, आपकी चॉइस है। आप डिपेंड करता है कि आप वो बंदा किस तरीके का है और आपको कितना टाइम किसके ऊपर लगाना है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द पीपल, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे पर्सनली बताना चाहिए, या बंदा बहुत ज़्यादा अजीब-सा है, चलो वीडियो भेज दो एक बारी फिर बाद में देखते हैं, राइट? वो डिपेंड करता है एवरीथिंग, ठीक है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट? आपने क्लियर कर दी चीज़ें, डन। अब आपने उसे ले दिया कि भाई मैं आपको 2 वीडियो भेजूँ, तो आप वो देखना चाहेंगे? वो कहता है, "हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जल्दी भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ।" ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो ब्रदर, आधे-आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है? आधे घंटे की वीडियोज़ हैं, आपको इट विल टेक 40 टू 50 मिनट्स। आप चाहें तो थोड़ा फ़ास्ट करके भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ना वो वीडियो थोड़ी-सी उसमें थोड़ी-सी कैलकुलेशंस है, राइट? तो थोड़ा-सा टाइम लेंगी वो आपका, लेकिन आपको एक बार क्लियर हो गई ना, तो ब्रदर आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे आता है। ये बात आपने उनसे करनी है कि एक बार आपको क्लियर हो गई ना, तो आपको पैसा समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस कैलकुलेशंस को ज़रूर समझें, नहीं तो आप बिज़नेस को समझ नहीं पाएँगे, और अगर आप बिज़नेस को समझ नहीं पाएँगे, तो आपको ऑटोमैटिकली सब कुछ फ्रॉड और बेवकूफ़ लगेगा। तो आप ये सब चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसके दिमाग में पैसा घुस गया। अब वो कहेगा कि नहीं देखूँगा ढंग से, तो आपने वो बोल देगा कि हाँ भाई भेज दो। तो आपने व्हाट्सऐप पे फिर से उसको भेज देनी है 2 वीडियोज़, और आपने वो वीडियोज़ के साथ एक रिकॉर्डिंग ज़रूर डालनी है कि हाँ जी ब्रदर, और सॉरी, जो आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो आप उससे बात ज़रूर कर लीजिए कि 1 घंटे की वीडियो है, आप देख के कब तक मुझे रिप्लाई कर देंगे, या कब तक हम बाद में नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहता है मैं देख के बताता हूँ, आपने कहना नहीं ब्रदर देखो यार, टाइम आपके पास भी लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है, सो एक टाइम स्लॉट बुक कर लेते हैं, तो सो दैट आपका भी टाइम ना बचे और मेरा भी टाइम बचेगा। तो मेरे लिए थोड़ा-सा शेड्यूल करना ईज़ी हो जाएगा, राइट, चीज़ों को। तो वो कहेगा ठीक है, मैं आपको 1 घंटे में देखता हूँ और इतने बजे मैं आपको बता दूँगा। इतने बजे तक मैं देख चुका हूँगा, इतने बजे हम कॉल पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला शाम को 6 बजे हम कॉल पे बात करते हैं, मैं तब तक वीडियो देख चुका हूँगा, ठीक है? उसने 2-3 घंटे का टाइम ले लिया, इट्स ओके चलेगा। तो आपने 6 बजे, अब चलो ठीक है ब्रदर 6 बजे, अगर आपको लगता है कि आप 6 बजे अवेलेबल हो सकते हो, तो ठीक है, नहीं तो अपना टाइम उस हिसाब से थोड़ा-सा आगे-पीछे करके आप उससे टाइम लेके उसे बोल सकते हो कि इतने बजे मैं कॉल करूँ तो चलेगा? वो कहेगा हाँ चलेगा, देन इट्स इट ओके, चलो फिर ठीक है बढ़िया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 बजे की कॉलिंग फिक्स कर ली, चलो ठीक है ब्रदर हम 7 बजे कॉल पे बात करते हैं। तो क्या आप 7 बजे तो पक्के आराम से देख चुके होंगे ना, राइट? वो कहेगा हाँ, बड़े आराम से। तो ठीक है ब्रदर, आप 7 बजे तक वीडियो देख लेना दोनों की दोनों, समझ लेना, डाउट्स लिख लेना अपने जो आपको समझ में नहीं आएँगे, लिख लेना कॉपी में ज़रूरी, कॉपी लेके बैठना, लिख लेना साथ-साथ, कि जो चीज़ें समझ में ना आए ना वो पूछ लेना ताकि। वो कहेगा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो इतना जब आप प्रेशर करोगे तो बंदा चीज़ों को देखेगा भी और समझेगा भी। डन है, यहाँ पे उसने लिख ली चीज़ें, कर लिया। अब आप 7 बजे उसे सामने से कॉल करो, उसे एग्ज़ैक्ट आप बोल सकते हो कि 7 बजे मैं कॉल करूँगी, और आपने 7 बजे एग्ज़ैक्ट कॉल करना है, उसे पूछना है। उस टाइम पे आपने बातें करनी है उससे, सेम उसी तरीके से रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। राइट? रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकते हो, वहाँ पे आप बातें कर सकते हो कि हाँ जी ब्रदर, आपको बिज़नेस का प्लान आपने देखा। अब आपने पूछना है कि यार आपको एक्टिव बोनस समझ में आया कैसे मिलता है? वो कहीं बताएगा आपको, अगर वो बता पा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं भी बता पा रहा है तो भी कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस ऐसा कुछ है। अगर वो बोल पा रहा है कि हाँ, एक्टिव बोनस ऐसा कुछ था, कंसिस्टेंसी बोनस ऐसा कुछ था, तो मतलब उसने वीडियो तो देखा लेकिन बेचारे को प्लान नहीं समझ आ पाया, लेकिन उसे बिज़नेस मॉडल समझ में आ गया है थोड़ा-थोड़ा। प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट उसे समझ में आ गए। जो नॉर्मली सबको समझ में आ ही जाते हैं। बस प्लान ऐसा होता है कि जो प्लान एकदम से बंदा ग्रैब नहीं कर पाता, प्लान ऐसा एकदम से समझ नहीं पाता, राइट? तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? ये चीज़ आपने उन्हें कर दी, डन? तो यहाँ पे क्लियर हो गई चीज़ें, डन हो गई। अब आपने आगे बोलना है, उसके आगे बढ़ना है कि भाई बिज़नेस आपको क्लियर हो गया है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब हम ज़ूम पे मिलते हैं एक बारी। अगर आप उसको क्या है, अगर उसे क्लियर हो भी गया ना, तो भी आपने कोशिश करनी है कि वो एक बार ज़ूम पे तो मिले ही। आपने कोशिश करनी है कि वो एक बार ज़ूम पे आपको मिले ही मिले, ठीक है? तो आपने जाना है, उसके बाद आपको बोलना है कि ब्रदर मैं मानता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल मुझे पता है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बट होता क्या है कि कई बार ना कि वीडियोज़ में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे भी क्लियर नहीं हो पाता और मेरे बहुत सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर हो ही नहीं पाता है। तो एक बार क्या होता है कि हम एक बार ज़ूम पे पर्सनली मिल लेते हैं, ऐसा करते हैं। हम ज़ूम पे पर्सनली मिल लेते हैं। आप मुझे बताओ आज तो अगर आपका आपके पास आज टाइम है तो ठीक, नहीं तो हम कल मिलते हैं। वो कहता है नहीं, नहीं मैं आज ही बुला लो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने बोला कि रात को 9 बजे मिलते हैं और आपको भी लगता है कि यस हम 9 बजे मिल सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है? आप अपने हिसाब से एक ज़ूम कॉल फिक्स कर लीजिए और आपने ज़ूम कॉल फिक्स कर लिया, राइट?
अब आपने एक जूम कॉल फिक्स कर लिया, उससे बात कर ली है, डन, ठीक है। तो आपने वहां पे जाके उसे मार्केट प्लान समझाना है। समझाना क्या है जूम कॉल पे, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक क्या आप सबको यहाँ पर क्लियर है सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. एवरीथिंग इज Yes, sir. क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके ओके Clear है ओके, sir. डन। Yes, sir. Clear, sir. चलो, हाँ जी गाइस, सो अब हम जूम की बात कर रहे थे, जैसे कि जूम की बात करते हैं, राइट। तो जूम में हमने क्या क्या बताना है वो हम बात कर लेते हैं। जूम या फिर आप जो भी वीडियो ऐप यूज कर रहे हैं, जो भी आप मीटिंग ऐप यूज कर रहे हैं, या पर्सनली भी मिल रहे हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। फ्यूचर में जैसे भी आप उस पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को मिल रहे हैं, तो वहां पे आप चीजें उन्हें समझा क्या सकते हैं। आपको समझाना है क्या, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज, ठीक है। आपको सबसे पहले उन्हें क्लियरिटी करनी है गूगल पे लेके जाके। Sir, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। sir आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? सर यस आप सर। जितना भी बोले कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी आपकी उस टाइम पे। वॉइस नहीं आ रही थी? नो सर। ये क्यों बदतमीजी। अब आ रही है? अब ठीक है? हाँ अभी आ रही है सर, थोड़ी स्लो है पर आ रही है। ठीक है ना, 2 मिनट खेलता हूँ। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, अभी रुको। अभी मैं जब गूगल पे जाऊंगा तो मुझे बताना मेरी आवाज आ रही है? श्योर सर। आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, हमने गूगल पे पहले सर्च करके बताना है कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया क्या है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इंडिया में 64,500 करोड़ बिलियन की होने वाली है इंडिया में। आप चाहें तो सामने वाले पर्सन को खुद पढ़ने दे सकते हैं, उन्हें बोले कि आप ये पढ़ के बताइए। इससे होगा क्या, उस बंदे का भी माइंड खुलेगा, वो थोड़ा सुस्ती से बाहर आएगा। क्यों? स्टार्टिंग में आप उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हो चीजों में, तो वो बंदा बोर नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो वो आपका भाषण सुनता सुनता बोर हो सकता है, राइट। तो आप उससे यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी उसमें, डन है। तो आपने ये सब चीजें पढ़ा दी, वहां पे से गूगल में क्लियर हो जाएगी चीजें कि क्या चीज है, सही है। अब वहां पे हम बात कर सकते हैं कि आप दूसरी चीजें क्या लिखवा सकते हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, आपने उसको फोकस कहाँ पे लेके जाना है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज द 21st सेंचुरी बिजनेस। 21वीं सदी का बिजनेस है। हमें तो 21वीं सदी में किस तरीके से बिजनेस को सबसे बड़ा बिजनेस जो बूम करने वाला है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अब इसके ऊपर जो है अवेयरनेस बहुत अच्छे से आ रही है, गवर्नमेंट भी इसे इसके लिए बहुत सारी अवेयरनेस फैला रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजें क्लियर होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कंपनी के बारे में बता ही दिया है, हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर, राइट। तो आपने उस कंपनी के बारे में क्या हम चेक कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड बिजनेस है या नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, वहां पे आप इससे बता सकते हो कि ये देखिए, एफडीएसए। एफडीएसए एक ऐसा एसोसिएशन है, राइट। आप इन्हें बता सकते हो कि ऐसी एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो किस चीजों के ऊपर काम करेंगी, उनके लिए पूरी रेगुलेशंस बना रखी हैं। तो वो आप उन्हें यहाँ पे ये पढ़वा सकते हैं कि देखिए, कि पढ़ के मैं बता सकता हूँ, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इज अ वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड विद objective to look into the activities of direct selling, direct marketing, network marketing companies in India to guide them to establishing legitimate and ethical business practices. Right? Ethical business practices.
समझ में आ रहा है? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात हो रही है सर यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जो भी कंपनीज चल रही हैं वो एफडीएसए में सिलेक्टेड है, उन जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं। तो इस चीज के है, अब चेक करना पड़ेगा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा हुआ है, बट क्या ओके लाइफ केयर पार्ट है इसका? चलो सर देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि देख आज के टाइम पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना, किसी भी चीज में जाना बेवकूफी है। तो बिना सर्च करे अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको खुद ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, गूगल के सामने आपके क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी आपके दिमाग में ये ना रह जाए कि वो स्कीम स्कैम है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ऊपर पहले बहुत सारी स्कीम्स और स्कैम हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डुबोया जा चुका है, जिसकी वजह से लोग इसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज पूरा टोटली क्लियर कर देना चाहता हूँ, सो दैट आपको भी दिमाग में कोई भी चीज ना रह जाए, राइट? तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ पे अवेलेबल है। आप गूगल के ऊपर पहले ही सर्च करते हुए हमारी टॉप 10 में नाम आ जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे हमारी कंपनी ब्रांड कर रही है। तो यू कैन सी द थिंग्स, राइट? ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इवन मैं आपको ये साइट खोल के भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, आपको मैं साइट खोल के भी दिखा देता हूँ, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको नाम शो कर देता हूँ, या आप देख सकते हैं कि ओके लाइफ कितने कंपनीज है यहाँ पे। गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 19-20 कंपनीज में से हमारी कंपनी आ रही है टॉप 20। अब आप कहोगे कि टॉप 20 फिर क्या हुआ, क्या 20 ही तो कंपनी है यहाँ पे? अरे 20 कंपनी नहीं है सर। सर कंपनीज बहुत सारी हैं। कंपनीज तो बहुत सारी हजारों से ऊपर है, बल्कि 2-4 हजार 5 हजार कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन सिर्फ 20 कंपनीज ऐसी हैं जो एफडीएसए में सिलेक्टेड है, और उसमें नाम आता है ओके लाइफ केयर का। 4 साल हुए हैं कंपनी को। आज आज मैं जिस समय बोल रहा हूँ, आज डेट है 19 जन 2021 की बात हो रही है ये। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, कंपनी को भी 4 साल हुए हैं, और 4 साल में आज कंपनी एफडीएसए में सिलेक्टेड हो चुकी है। आप खुद समझदार हैं कि कंपनी किस लेवल पे ग्रो कर रही है। 4 साल में एफडीएसए तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। टॉप 20 में कंपनी में नाम आना, एफडीएसए में जो सिलेक्टेड है, एक बहुत ही बड़ी बात होती है, राइट? तो ये चीजें हम देख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने चीजें क्लियर कर दी, उसके दिमाग में ट्रस्ट बिल्ड हो गया, सब कुछ चीजें समझ में आ गया, उसे लॉजिकली सब कुछ क्लियर हो गया कि हाँ भाई सब कुछ सही है। तो डन है, ये चीज क्लियर हो गई टोटली। अब आपके दिमाग में अगली चीज से क्या बताने वाली है? अब आप अगली बात उससे क्या समझा सकते हो कि ये तो चीजें ब्रदर आपको क्लियर हो गई कि ओके लाइफ केयर हमारी इसमें सिलेक्टेड है, राइट? नाउ आपके दिमाग में और कोई ऑप्शन है, कोई और डाउट है आपके दिमाग में? वो कहेगा नहीं यार अब तो क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब आप चाहें तो यहाँ पे उसको ये भी बता सकते हैं कि यार उसे कैसे विश्वास होगा कि 4 हजार कंपनी है भी, या 400 कंपनी, 1000 2000 4000 कंपनी है भी कि हमें बोल लिया है। तो वहां पे आप दिखा सकते हो आईडीएसए की लिस्ट, आईडीएसए लिस्ट कंपनी 2021। तो इसमें अब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है इसका नाम, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है? ये भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, लेकिन ये थोड़े से लोअर लेवल की होती हैं, और एफडीएसए थोड़े हायर लेवल की होती हैं, उसमें थोड़े से रूल्स और ज्यादा सख्त हैं, और आईडीएसए में रूल्स थोड़े से कम सख्त हैं, ठीक है? तो उसमें नाम आता है कुछ कंपनीज का, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पूरा करके दिखा सकूं कितनी कंपनीज आप खुद देख लीजिए नंबर वाइज, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ सर कितनी कंपनीज है यहाँ पे। देखिए सर, 460 कंपनीज हैं, 460 दो बार हो गया, 461 कंपनीज हैं, ठीक है? अब अगर मैं इसमें आपको ओके लाइफ का नाम बता पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाएगा, राइट? मुझे जहां तक याद था कुछ, कितने नंबर पे थी, हम ढूंढ लेते हैं, आज ऐसा करते हैं। क्या ओके लाइफ केयर इधर भी आती है? आपको समझ में आए, क्या सिर्फ उधर ही है कि इधर भी है? किसी को दिखे तो मुझे बताना यार। ये लो मिल गई, मिल गई। आप चेक कर सकते हैं सर कि ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड का नाम अलग ही अक्षरों में लिखा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि यार कैसे पॉसिबिलिटी है, अलग ही नाम लिखा है, अलग ही रंग में लिखा हुआ है। इस लेवल पे आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। 278 नंबर पे हम 400 कंपनी में भी लिस्टेड है, और 20 में भी लिस्टेड है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हर हर जगह पे नाम है, हर जगह पे हमारा ब्रांड हो चुका है। तो ये चीज आपने क्लियर कर दी, डन हो गई यहाँ पे। उन्हें समझ में आ गई कि हाँ यार बात तो सही है, डन। उसके दिमाग में यहाँ पे क्लियरिटी हो गई, उनको ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई कोई कंपनी फ्रॉड फ्रूड का काम नहीं है, राइट? तो ये चीज आपने क्लियर कर दी है।
हाँ जी, जैसे कि अब आपने गूगल पे तो उन्हें चीजें क्लियर कर दी हैं। अब हमारी बात आती है कि आपको ये भी एक टूल है जो आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ये आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, ESBI मॉडल करके। ठीक है, या तो आपको जिसने भी ये वीडियो प्रोवाइड किया है आपकी अपलाइन, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उनकी ESBI मॉडल क्या है, और आपको वो ये स्लाइड प्रोवाइड कर देंगे जो मेरे पास है। ठीक है, या उन्होंने खुद की बना रखी होगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। अब वहां पे आपको उन्हें चीजें समझानी है कि व्हाट इज ESBI मॉडल, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ठीक है, किस तरीके से समझाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो स्लाइड है ये आप वहां से भी ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, राइट। नाउ इस दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं, सिर्फ 4 तरीके। वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस दुनिया में जो भी इंसान है वो कहीं ना कहीं इन 4 तरीकों में ही लाई करता है, इन 4 के 4 तरीकों में ही लाई कर जाता है। पहला है नौकर, एम्प्लॉय। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा है बिजनेसमैन। चौथा है इन्वेस्टर। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। 4 ही तरीके हैं जो दुनिया में पैसा कमाए जा सकते हैं। सारी दुनिया के तरीके कहीं ना कहीं इन चारों के अंडर ही आ जाते हैं। क्या मैं सही हूँ? यस जी सर। सर। डन है। तो यहाँ पे हम चीजें कर सकते हैं, राइट। अब एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय अपना समय बेचता है, अपने आप को बेचता है। वो नौकर बनता है और वो दूसरों के लिए काम करता है। अपने समय के हिसाब से, घंटों के हिसाब से उसे पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी अपनी दुकान खोल के बैठता है, वो भी समय बेचता है, उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन वो भी दुकान में बंधा हुआ है। और एक तरफ नेटवर्क बिज़नेस है, बिज़नेसमैन है और इन्वेस्टर है। ये लोग अपने खुद अकेले काम करने में विश्वास नहीं रखते। ये एक सिस्टम ओन करने में विश्वास रखता है बिज़नेसमैन, और ये पैसे को काम पे लगाता है। पैसे से पैसा कमाता है, राइट? और ये बिज़नेस करता है। बिज़नेस कैसे करता है? एक सिस्टम बनाता है, एक पूरा नेटवर्क ऑफ पीपल बनाता है जो इसके लिए काम करते हैं। अब आप कहोगे, अब आपको एक चीज़ समझाने वाला बात, आप कहोगे ये तो मुझे मालूम है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको इसमें से एक बहुत ही डीप चीज़ बताने वाला हूँ कि ये दोनों बंदे एक तरफ हैं और ये दोनों बंदे एक तरफ हैं। क्यों हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि ये लोग एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, एक्टिव इनकम के ऊपर, और ये लोग पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस क्या है? फिर मैं आपसे पूछूँगा कि आप कौन-सी इनकम को जानना चाहेंगे। एक्टिव इनकम क्या होती है कि मैं एक्टिवली वर्क करता हूँ। एक नौकर है, एक एम्प्लॉयी है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो खुद जाते हैं, दुकान खोलते हैं, काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं। अगर जॉब पे नहीं जाएँगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सही है ना? वो जॉब पे जाएँगे तो पैसा मिलेगा, ये दुकान खोलेगा तो पैसा मिलेगा, दुकान का शटर बंद है तो पैसा थोड़ी आ जाएगा घर पे, कभी भी नहीं आएगा। तो इनको पर्सनली अपनी बॉडी के साथ खुद जाके काम करना पड़ेगा, तभी इनको पैसा आएगा। इसलिए एक्टिवली अवेलेबल होना पड़ता है इन्हें, तो वो इनको पैसा मिलता है। अब ये लोग पैसिव इनकम पे फ़ोकस करते हैं। ये कहते हैं कि आज इतना मेहनत कर लो, एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दो या एक ऐसा तरीके से मैं अपना पैसा एक जगह पे दिमाग लगा के एक जगह पे इन्वेस्ट कर दूँ कि उसके बाद अपने आप पैसा डबल हो जाए, पैसा अपने आप को बढ़ा ले। और यहाँ पे एक सिस्टम बना देता है, एक नेटवर्क ऑफ पीपल को मेहनत करके वहाँ पे सिस्टम में बना देता है, जोड़ देता है और उनको काम समझा देता है सारा कुछ, और वो लोग इसके लिए काम करते हैं और ये फ्री हो जाता है। इसकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी नहीं है और इसकी भी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी नहीं है। एक बार इसने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, वो इसको थोड़े टाइम के बाद रिटर्न दे देते हैं, और इसने एक बार मेहनत करके बिज़नेस में लोग जोड़ दिए, मेहनत कर दी और वहाँ पे अपने सिस्टम बना के छोड़ दिया। अब वो वहाँ पे लोग उसको उसके होने के बिना भी उसके पीछे-पीछे से अपने आप काम होता रहता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम अंबानी ले लीजिए, टाटा, बाटा, बिरला, हुंडई, वेरका, अमूल, कितनी ही बिज़नेस, जितने भी बिज़नेस एंटिटीज़ हैं, सभी इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। वो एक सिस्टम बना चुके हैं और उनके लोग, उनके एम्प्लॉइज़ उनके लिए काम कर रहे हैं। अमूल है, अमूल का ओनर क्या खुद आज दूध बेचने जाता होगा? वेरका है, वेरका का ओनर क्या आज खुद दूध बेचने जाता होगा? नहीं जाता। क्या अंबानी जो है वो खुद अपने सिम बेचने जाता है? खुद अपने हर बिज़नेस में अवेलेबल रहता है? नहीं रहता। वो सिर्फ़ अपनी मैनेजमेंट ऊपर की चीज़ें बता देता है, उनको मैनेजमेंट को बता देता है और मैनेजमेंट जो है वो सारा नीचे से एग्ज़ीक्यूटिव से अपना काम करवाती है उस तरीके से, राइट? सिर्फ़ वो डिसीज़न बनाता है और लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, दैट्स इट। उनका सिर्फ़ काम, एक शुरुआत में उन्होंने मेहनत करी होगी लेकिन आज वो एन्जॉय कर रहे हैं पैसिव इनकम को। अगर मैं आप सबसे पूछूँ कि आपको एक्टिव इनकम कमानी है या पैसिव इनकम कमानी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पैसिव इनकम सर। सर पैसिव। मैं सबका आंसर चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं। सर पैसिव पैसिव इनकम। इनकम। हम सब पैसिव इनकम के पैसिव। पीछे
जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम सब कहीं न कहीं एक्टिव इनकम के पीछे ही भाग रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो भी प्रोफाइल देख रहा है, हर कोई पैसिव इनकम कमाना चाहता है, लेकिन कोई पैसिव इनकम के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। वो सारी ज़िंदगी एक्टिव इनकम के लिए मेहनत करने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन कुछ साल पैसिव इनकम के लिए मेहनत करने के लिए राज़ी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हमें पढ़ाई इस तरीके से करवाई जाती है, हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि हमें नौकर नहीं बनना, हमें वो बॉस बनना है, हमें मैनेजर बनना है या फिर हमें एक बिज़नेस ओनर बनना है। हमें ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें पैसा कमाना कभी सिखाया नहीं जाता, हमें सिर्फ़ गुलामी करना सिखाया गया है, नौकरी ही करना सिखाया गया है, बचपन से। और यही कारण है कि हम सब में से ज़्यादा लोग इसको समझ ही नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ़ पैसा देके सो डर जाते हैं कि इन बिज़नेस है, भई पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं है। भाई तेरे में मेहनत है तो मेहनत करके दिखा ना। अंबानी ने शुरुआत की, ज़ीरो से शुरुआत की। ओला के ओनर क्या नाम है उनका? अ, ओला के कौन है ओनर? याद नहीं आ रहा। ओयो सॉरी ओयो के, रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल आज इंडिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स में आते हैं। टॉप मोस्ट यंग बिलियनियर में नाम आता है उस लड़के का। क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। उसने ओयो की ऐप बनाई, पता नहीं कितने लोगों से गालियाँ खाई, कितने लोगों से मार खाई। आज ओयो का नाम बज रहा है हर जगह पे मेहनत करके पहुँचे हैं। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान ज़ीरो से शुरू करता है। सिर्फ़ पैसा ज़रूरी नहीं होता, अपनी मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है। अब आप मेहनत तो करते ही हो, लेकिन सारी ज़िंदगी करनी है या कुछ साल करके इतना पैसा कमा लेना है कि आपको अलग ही लेवल पे नॉलेज मिल जाए और अलग ही लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट हो जाए और अलग ही लेवल पे आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकें। चॉइस इज़ योर्स। राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं लीवरेज ऑफ टाइम। मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ लीवरेज ऑफ टाइम। टाइम को लीवरेज कैसे कर सकते हैं, राइट? ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कहा जाता है कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी, टाइम इज़ इक्वल टू मनी। समय ही पैसा है। आपने सुना होगा अपने बचपन में, लेकिन हमने कभी इसे सही तरीके से समझा नहीं। लोग ₹10 का बस का किराया बचा लेते हैं, लेकिन 2 पैदल चले जाते हैं। लोग ₹10 का किराया बचा लेते हैं, लेकिन 2 घंटे बस में चले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, राइट? ये सबसे बड़ी गलती है। सॉरी। सो यस लिटिल बिट कॉल आ गया था। आई एम रियली सॉरी। जिसको भी रिकॉर्डेड सेशन जो भी देखेगा उसको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी-सी, मुझे पता है, बट आई एम रियली सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने उसे क्लियर क्या करना है टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट में, राइट? टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ कि एक इंसान, एक जॉब वाला पर्सन क्या काम करता है और एक बिज़नेसमैन क्या काम करता है। आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया में जो इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो क्या रीज़न है उनके पीछे। आज मैं उसका राज़ बताने जा रहा हूँ आपको। तो ध्यान से सुनिएगा, आँखें खुल के ध्यान से कॉपी, कैलकुलेटर सब अपने पास रख लीजिए ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये समझ में आ गई ना, मैं कभी भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी आप नौकरी नहीं करेंगे, कभी भी आप नौकर बनने के लिए भागेंगे नहीं। आप हमेशा सोच यही रखेंगे कि मुझे एक ओनर बनना है, एक बिज़नेस ओनर बनना है और हमारा देश तभी गुलामी से बाहर निकल पाएगा जब हमारे लोगों की सोच गुलामी से बाहर निकलेगी, राइट? तो ये चीज़ आपने क्लियर कर दी। 8 घंटे नौकरी करता है एक इंसान। आज के टाइम पे 8 घंटे नहीं 10-12 घंटे से कम नहीं करवाते काम। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8 घंटे ही मान लेता हूँ कि एक जॉब करने वाला इंसान जो 8 घंटे नौकरी करता है, हफ्ते में 5 दिन काम करता है और उस हिसाब से पूरे साल में वो 50 हफ्ते काम करता है। इस हिसाब से पूरे साल में वो 50 हफ्ते काम करता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे साल में वो 2000 घंटे काम करता है। 2000 आवर्स इन अ ईयर। 2000 आवर्स वर्क करता है वो 1 साल में। अगर मैं एक इंसान की लाइफ टाइम की बात करूँ तो नॉर्मली हम 40 साल काम करते हैं, 40 इयर्स हम वर्क करते हैं, राइट? कैसे? अभी 20-25 तक तो हमारी वो ही नहीं खत्म होती, सॉरी, 25 तक तो हमारी स्टडीज़ ही नहीं खत्म होती, राइट? 25 तक तो हम स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद 65 तक ही काम कर पाते हैं, तो 40 इयर्स ही हम वर्क कर पाते हैं, राइट? तो 40 इयर्स में आप अगर मैं 2000 आवर्स 1 साल में काम करते हो, तो 40 इयर्स में आप कितना काम करते होगे? अपनी पूरी लाइफ टाइम में आप 80,000 आवर्स वर्क करते हो। अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन को लगा के चलूँ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करूँ, तो 80,000 आवर्स आप पूरे ज़िंदगी में काम करते हैं और आपको मैं मान लेता हूँ आपको ₹200 घंटा मिलता है। आपको 1 आवर का ₹200 पे किया जाता है। अगर इस हिसाब से पता है क्या बोल रहा हूँ मैं? महीने भर का महीने भर का आपको कम से कम 40,000 50,000 की इनकम मिलती है, जो कि आप समझते हैं
जो कि आप समझते हैं कि ये कोई मज़ाक नहीं है, इतना पैसा नहीं मिलता है 40-50 कभी आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, आज मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 40-50 हज़ार किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता। आप समझ जाइए इस चीज़ को 40-50 हज़ार रुपए किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता, स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार मिलता है, पता नहीं 40-50 हज़ार जाने के लिए ना 10 साल घिसवानी पड़ती है, तो कहीं जाके वो बंदा 40-50 हज़ार देता है। 10 साल नहीं तो 5 साल तो घिसवानी पड़ती है। समझिए इस चीज़ को, तो आप मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि आपको ₹200 मिल रहा है, तो उस हिसाब से भी आप पूरी ज़िंदगी में 1.6 करोड़ कमा पाते हैं। 1.6 करोड़ को छोड़ो मैं कहता हूँ 2 करोड़ ही कमा पाते हो आप पूरी ज़िंदगी में। मैं मोटा-मोटा 2 करोड़ मान लेता हूँ, मुझे बताओ क्या 2 करोड़ सफिशिएंट है ज़िंदगी जीने के लिए? एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या 2 करोड़ सफिशिएंट है? आप बताइए। आप सभी लोग यहाँ पे जो हैं। नो सर। क्योंकि हमारे पेरेंट्स नो, ने भी नो। कहीं न कहीं कमाया 2 करोड़ रुपए, हम सब ने कमाया, लेकिन दिखता किसको है? पापा लेके आते हैं, मम्मी पहले लिस्ट बना के बैठी होती है। 10 तारीख को पापा पैसे देते हैं, 20 तारीख को मम्मी कहती है पैसे और लाओ। सबके घर की कहानी है मिडल क्लास फैमिली में, राइट? राइट राइट सर। सर। समझने वाली बात है। अब बिज़नेसमैन क्या करता है? आज आपको राज़ बताने वाला हूँ कि बिज़नेसमैन क्या करता है। ऐसा क्या कारण है कि साले इतना करोड़ रुपए छापते हैं? ऐसा क्या कारण है कि अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 2 दिन की स क कमाई लगा दी थी और 2 दिन की कमाई ना उसकी 700 करोड़ की थी, 700 करोड़ की थी। सिर्फ़ 2 दिन की कमाई। आप समझिए ऐसा क्या रीज़न था? राइट? मैं बताने वाला हूँ। एक बिज़नेसमैन क्या सोचता है, वो कहता है ऐसी की तैसी पढ़ाई-पढ़ूई की, इतना पढ़ाई-पढ़ूई नहीं करूँगा, मैं अपनी सेल्फ नॉलेज पे वर्क करूँगा, मैं फाइनेंशियल इन नॉलेज पे वर्क करूँगा, मेरे को ये नॉर्मल जो रेगुलर नॉलेज है वो नहीं चाहिए। वो क्या करता है, इन जो ये 10,000 एम्प्लॉइज़ को नौकरी पे रख लेता है, 10,000 एम्प्लॉइज़ पता है ये कौन है? ये वही लोग हैं, जो बहुत पढ़ाइयाँ करते हैं, जो इन्होंने डिग्रियाँ ले रखी हैं बड़ी-बड़ी बीकॉम, बीए, एमए कर रखी है, भाई सीए कर रखी है, पता नहीं क्या-क्या नॉलेज ले रखी है, 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल लगा के इन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं और उनको ये नौकरी पे रख लेता है बंदा। एक अनपढ़ बंदा उनको नौकरी पे रख लेता है कि चल बे तू आ इधर। और क्यों ये नौकरी पे रखे जाते हैं? क्योंकि इनके पास नॉलेज है, ये इसके बिज़नेस को सारा चलाते हैं ये लोग। क्योंकि इसका बिज़नेस चलता पता है किनके भरोसे पे है? इनके भरोसे पे चलता है। माइक बंद रखिए प्लीज़। मैंने माइक ही आपके बंद कर दिए हैं, अब आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज़ आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं बार-बार। राइट? तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आपको ये समझ आने की ज़रूरत है कि 10,000 लोगों को नौकरी पे रख लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ 10,000 लोगों को ही नौकरी पे रखता है, ज़्यादा नहीं बात कर रहा मैं। अगर मैं मिस्टर अंबानी की बात करूँ, उन्होंने 10 लाख प्लस एम्प्लॉइज़ को नौकरी पे रखा हुआ है, जो बीए, बीकॉम पता नहीं कितनी ग्रेजुएशन पढ़ के बैठे हैं, सीए, मैनेजमेंट की स्टडीज़ करके बैठे हैं। ये लोग खुद बिज़नेस कर सकते थे? येस, कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें सिखाया ही नहीं गया। इन्हें सिखाया गया कि आप पढ़ाई करिए और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन की जाके हेल्प करिए, उनकी मैनेजमेंट में हेल्प करिए, उनके अकाउंट सँभालिए, उनकी मैनेजमेंट को सँभालिए, लेकिन इन्हें ये नहीं सिखाया गया कि खुद का बिज़नेस कर लेना। इनको इतना जिगरा ही नहीं दिया गया, इनको इतनी हिम्मत ही नहीं दी गई कि तुम खुद बिज़नेस कर लेना, इनको सिखाया ही नहीं गया। इनको हमेशा सिखाया गया कि भीगी बिल्ली बन के दूसरों की नौकरी करना। इसी चक्कर में ये लोग 10,000 लोग इनकी नौकरी करने पे चले जाते हैं इस और ये कारण है कि ये एक बिज़नेसमैन जो है, इन 10,000 लोगों की हेल्प से एक ही दिन में 80,000 घंटे का काम कर लेता है। 80,000 घंटे का काम कर लेता है एक ही दिन में, सिर्फ़ 1 दिन। और यही कारण है, अगर मैं इसको मान के चलूँ कि 80,000 घंटे का अगर इसको सिर्फ़ ₹50 मिल रहा है, सिर्फ़ ₹50 ओनली ₹50 इस बंदे को बात कर रहा हूँ, इस बंदे को। मैं मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसको 250-300 का प्रॉफ़िट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सही जगह पे काम हो रहा है इनका। सही जगह पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है इन लोगों को और सही जगह पे ये यूटिलाइज़ कर रहा है इन लोगों को। तो यहाँ पे ₹200 की जगह बल्कि ज़्यादा ही आउटपुट निकल के आएगा। लेकिन मैं बात करता हूँ कि इसको इन लोगों को भी तो पैसे देना है, इन लोगों को भी तो पैसे देना है, 10,000 लोग हैं ना ये। इनको भी तो नौकरी पे सैलरी देनी है। सब कुछ बचाने के बाद, सब कुछ खर्चा करने के बाद, वो 1 घंटे का मैं मान लेता हूँ इस बंदे को सिर्फ़ ₹50 भी बचता है ना, तो भी ये बंदा 1 हफ्ते में ही 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम छाप लेता है। मैं ₹50 बहुत ही छोटी बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये बंदा मैं कह रहा हूँ हफ्ते भर में 2 करोड़ रुपए कमा लेता है, जो लोग ना सारी ज़िंदगी में कमाते हैं एक इंसान। पूरी ज़िंदगी लग जाती है उस बंदे की, वो कमा नहीं पाता, लेकिन ये बंदा सिर्फ़ 2 दिन में कमा लेता है, 2 हफ्ते 1 हफ्ते में कमा लेता है। कई लोग तो 2 दिन में कमा लेते हैं, कई लोग तो 1 घंटे में कमा लेते हैं। मिस्टर अंबानी शायद इतना 1-1 घंटे में कमाते होंगे। मैं 1 घंटा भी ज़्यादा बोल गया हूँ शायद।
अगर वो 350 करोड़ कह रहा था कि मेरे एक दिन की कमाई है, तो आप खुद सोचिए आज तो पता नहीं उनकी 1000 करोड़ से ज़्यादा इनकम होगी एक दिन की। ये उस टाइम की बात है और आज के टाइम पे तो रिलायंस की हर जगह पे बिज़नेस है। पता नहीं 200 प्लस उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। 200 अलग जगहों पे बिज़नेस कर रहा है वो, राइट? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें क्लियर होने की ज़रूरत है और यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। होपफुली आपको चीज़ें डन हुई होंगी, राइट? चलो शेयर करते हैं। सो यस, सो हाँ जी, यहाँ तक आपने उनको चीज़ें क्लियर कर दी, यहाँ पे आपने उनसे बातें कर ली, सब कुछ कर लिया, राइट? अब आपको टोन भी मेरी तरफ मैच करनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोग ये सब समझा तो देंगे, लेकिन मैटर क्या करता है कि आपकी टोन भी मेरी तरह मैच करनी चाहिए। अगर इसी लेवल पे इसी लेवल के एक्साइटमेंट के साथ आप ये सब बातें बोलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सामने वाले को दिमाग में घुसेंगी बातें। आप चाहें तो बता सकते हैं विवेक बिंद्रा यूट्यूब पे 1.5 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर्स हैं इनके। आप वो पर्सन बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज की एक बहुत सही चीज़ें हैं। कोई स्कीम स्कैम नहीं है जो पहले होते थे, अब गलत है वो चीज़, अब वो चीज़ें नहीं चलती। इसी वजह से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ला के रख दी कि इंडस्ट्री तो बहुत सही है, लेकिन हमें गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी क्योंकि लोग अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, राइट? अब्दुल कलाम जी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करिए। दुनिया के टॉप लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिवली बोल रहे हैं। बिल गेट्स एक टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी एक्स हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ब्रायन ट्रेसी एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कुछ डाटा है जो आपको समझ आने की ज़रूरत है कि यूएसए में 32 करोड़ की आबादी के साथ भी वो 2.5 लाख करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं और इधर इंडिया 132 करोड़ की आबादी के साथ भी सिर्फ 20,000 15,000 करोड़ की टर्नओवर कर पा रहा है आज के टाइम पे। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 15,000 करोड़ की टर्नओवर हो पा रही है। तो आप समझदार हैं कि कहाँ 15,000 करोड़ विद 132 करोड़ पीपल एंड कहाँ 32 करोड़ विद 32 सॉरी 2,12,550 करोड़ बल्कि 2.50 lakh crore with 32 crore population in 2021. Even Malaysia is earning with more income, more turnover, right? मैं ज्यादा इंग्लिश में ये चीजें समझने वाली चीजें आपको कि रेवोल्यूशन को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखता है इन इंडिया बहुत बड़ी पोटेंशियल अभी बाकी है राइट स्टडीज शुरू हो चुकी हैं और आप समझदार हैं अभी आपको और ज्यादा समझने की जरूरत है तो अगर आप गूगल्स वगैरह सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए चीजें आप देख लीजिए आपको क्लियरिटी हो जाएगी प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आपके पर्सन को समझ आ चुका होगा अगर वो कहता है कि नहीं मुझे एक बार दोबारा समझा दीजिए तो आप समझा सकते हैं आपकी चॉइस है ठीक है इसके इस प्रोफाइल में से इसमें आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से समझानी है वैसे आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने खुद ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स सी बात है आपको बिजनेस प्लान तो समझ आ ही गया होगा तो आपने उन्हें बिजनेस प्लान जरूर अच्छे से क्लियर करना है कि रिटेल प्रॉफिट कैसे आता है, एक्टिव बोनस कैसे आता है, ये सब बताना है, बहुत ही डीप टू डीप उन्हें बताना है। अगर ये उन्हें समझ में आ गया ना, तो वो बंदा जॉइन कर सकता है, वो बंदा स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसे पैसा नहीं समझ में आया ना कि पैसा कैसे आता है, तो बंदा कभी जॉइन नहीं करेगा, कभी आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। यहाँ तक आके भी आप उस बंदे को खो दोगे क्योंकि उसे प्लान ही नहीं समझ में आ पा रहा, पैसे नहीं समझ में आ पा रहे कैसे आएँगे। तो आप उसे बहुत डीप टू डीपली समझाइए, चाहे 15-20 मिनट लगाइए अच्छे से, लेकिन उसे समझाइए, उससे पूछिए क्या वो समझा पा रहा है? अगर वो समझा पा रहा है मतलब कि आपने सही तरीके से समझा दिया, नहीं तो 2-3 बार, बार-बार रिपीट करिए लेकिन उसे समझ में आना चाहिए। जब तक उसे प्लान समझ में नहीं आएगा, तब तक आपने ज़ूम कॉल बंद नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ ये कैसे समझाना है। या आप अपने अपलाइन से हेल्प ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको प्लान समझ में आ जाएगा एक बार अच्छे से और आप वहाँ से हेल्प लेके इसे समझा सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको समझाना नहीं चाहता क्योंकि आप जहाँ पे स्टार्टअप करती है, आपके पास पहुँच रही है तो दैट्स मीन आप स्टार्टअप कर चुके हैं और आपको बिज़नेस प्लान पता होगा तभी आपने स्टार्टअप किया है। राइट? अगर आपको फिर भी डाउट है, यू कैन गो टू यूट्यूब और अपने अपलाइन्स की हेल्प लेके आप प्लान को अच्छे से समझना और समझाना सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको बताने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद आप ये वाली चीज़ ज़रूर समझाइए उनको कि ज़्यादातर लोग ब प्लान समझ आते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि यार कर तो लेंगे, पैसा तो समझ रहा है कि आ जाएगा, लेकिन क्या मैं कमा पाऊँगा? क्या मैं कर पाऊँगा? उसके दिमाग में ये आंसर आपने देना है कि देखिए यार आप 2 महीने में आप सीख के 2 पर्सन को तो जॉइन करवा ही सकते हो। क्या 2 पर्सन आगे 2 पर्सन को नहीं जॉइन करवा सकते? ऐसे करते सिर्फ अपने-अपने इसमें बात क्या कर रहे हैं कि 2 पर्सन जॉइन करवाने के बाद आपने तीसरे पर्सन को जॉइन ही नहीं करवाया। जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको फ्लैगशिप बोनस चाहिए। तो आप उसके लिए डेफिनिटली पर्सन को जॉइन करवाएँगे ही करवाएँगे। और वैसे भी मैं आपको कभी बैठने नहीं दूँगा ऐसे चुपचाप कि 2 बंदे जॉइन करवा के बैठ गए। ऐसा तो कोई भी नहीं करने वाला है। हम मेहनत करते रहेंगे, हम काम करने आए हैं यहाँ पे, राइट? तो वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे। लेकिन
यहाँ पे बात हो रही है कि 2% ज्वाइन करवाने के बाद आपने ज्वाइन ही नहीं करवाया और वो भी आगे 2% ज्वाइन करवाने के बाद उसने ज्वाइन नहीं करवाया और उन्होंने भी आगे 2% ज्वाइन करवाने के बाद आगे ज्वाइन नहीं करवाया। ये बात हो रही है, उस हिसाब से भी 4000 नए बंदे आएँगे आपके 12वें महीने और टोटल 8000 बंदों की टीम बन सकती है। 8200 पर्सन्स की टीम बन सकती है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप 8200 पर्सन्स की टीम में से मैं सिर्फ 8000 को ही मान लेता हूँ। अगर 8000 लोगों को मैं दोनों लेग में डिवाइड कर दूँ, 4000 इधर और 4000 इधर, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर सिर्फ ये 500 बीवी का ही सामान खरीदते हैं, सिर्फ 500 बीवी का ही परचेज़ कर लेते हैं, री-परचेज़ कर लेते हैं, सिर्फ घर का सामान ले लेते हैं 1000, 1500, 2000 रुपए का, तो भी ये लोग तो भी आपकी 20 लाख बीवी की मैचिंग होगी, जिसके ऊपर आपका चेक ना अराउंड 5 टू 6 लाख प्लस की इनकम जाएगी। आप साल में, महीने में 12वें महीने आराम से 6-7 लाख की इनकम कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमा लेंगे, बट आप मैं मानता हूँ आपको इतना बड़ी इनकम आपको अजीब लग रही होगी, इतनी बड़ी इनकम नहीं यार ऐसा कैसे? ठीक है। अब डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर, कई लोग एकदम से जॉइन करवा लेते हैं, कई लोग नहीं करवा पाते, कई लोग सीख लेते हैं, कई लोग ग्रैब नहीं कर पाते। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन ऑन योर स्किल्स। सब कुछ आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अपने आप को अपग्रेड करते हैं, कितना आप अपने आप को चीज़ें करते हैं। बट मैं इतना मानता हूँ यार, 5 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, 50,000 तो कमा ही लोगे। मुझे ये बताओ, 1 साल में कोई इंडस्ट्री है जो 50,000 रुपए की इनकम दे देती है आपको? 15,000 रुपए की इनकम लेने के लिए 3 साल ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। ये समझने की ज़रूरत है आपको है, ये सब मिलते हैं, ऑफ़र्स मिलते हैं, आपको कंसिस्टेंसी ऑफ़र मिलता है, अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मेरे को मिल रहा है, अभी एसीपी मैं जाने वाला हूँ कल, ठीक है? कल रात को हम निकलेंगे एसीपी 2 डेज़ और 1 नाइट का, राइट? तो ये इसके लिए कंपनी अलग-अलग लेवल पे कोई अलग वो निकालती है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? कि आप इतना अचीव कर लीजिए। लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, जिसमें 3 दिन और 2 रातों के लिए आपको ठहराया जाता है। वहाँ पे आपको अच्छे से बिठाया जाता है, नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग्स मिलती है और आपको एन्जॉय करवाया जाता है, राइट? इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलते हैं, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप ये अचीव कर लीजिए और आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं दुबई वगैरह जैसी कंट्रीज के, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो होपफुली आपने ये सब समझ में आया होगा, आपको डीएफए क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आप कुछ चेक्स दिखा सकते हैं उनको अखिलेश सर के, ठीक है? यहाँ पे कुछ चेक्स हैं, सोनम जायसवाल जी के चेक्स हैं, राइट? तो ये सब चेक्स हैं, आपको आपको कल 2 करोड़ वाला चेक भी आ गया है ग्रुप में, तो आप चाहें तो आप वो भी सेव करके रख सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जानते नहीं है 2 करोड़ के चेक के बारे में, अगर ये भी कोई रिकॉर्डिंग सेशन जो सुन रहा है, अगर वो इसको नहीं जानता है, तो प्लीज़ आप अपने अपलाइन को कंसल्ट करिए वो 2 करोड़ वाला चेक के लिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब आपको सबसे पहले जब निधि पवार मैम जी की फ़ोटो आ जानी है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देनी है उसके सामने और एंड में ये 3 क्वेश्चन्स का आंसर ज़रूर देना है। ये बहुत ज़रूरी आंसर्स हैं, ये आपने ज़रूर देने हैं। क्वेश्चन्स नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं सामने वाला, आपको खुद ब खुद आंसर देने हैं। अगर वो पूछ लेता तो अलग बात है, लेकिन आप पे वो नॉर्मली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आंसर देने हैं। अगर आपने आंसर नहीं दिए, तो वो बंदा इतना मेहनत करने के बाद भी वो बंदा स्टार्टअप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने आंसर नहीं दिए। आंसर क्या है? पहला उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा, क्या मैं कर पाऊँगा? आप उससे बोलोगे, उसे नहीं, उसे दिमाग में ये होगा कि क्या ये करना क्या है? तो आपने उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि भई चलो छोड़ो जो भी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया? भाई कुछ नहीं है, आपके आंसर यहाँ पे अपने आप ही देना है उसको। भाई कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली आपको उस बिज़नेस को सँभालना है, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स आपको रिज़ल्ट आएँगे, आपने लोगों को रिकमेंड करना है, वो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो भी आगे बिज़नेस करेंगे और जैसे-जैसे बड़ा टर्नओवर होता जाएगा, जैसे-जैसे टर्नओवर बड़ा होता जाएगा, वैसे-वैसे ही आपका बिज़नेस बड़ा होता जाएगा और बिज़नेस बड़ा होगा तो प्रॉफिट अपने आप बड़ा होता जाएगा। वो उसे यहाँ पे चीज़ें समझ में आएँगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको उसके दिमाग में चल रहा होगा कि यार बिज़नेस पता नहीं यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं? तो वहाँ पे आपको अपने आप ही बाकी देखो आपने आंसर क्या देना है उसको, ये वो पूछेगा नहीं वो, आपने आंसर क्या देना है? बाकी चलो मेरे भाई एक छोटी-सी बात बताता हूँ, देख मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो या मेरे अब जो भी वो करता है, वो जॉब करता है तो आप किसी की जॉब पर्सन की एग्ज़ाम्पल दे दीजिए। वो अगर किसी और करता है तो आप एक स्टोरी सुना दीजिए, एक कहानी सुना दीजिए कि ऐसे-ऐसे करके देख भाई वो भी था, उसने भी किया है, मेरे साथ ऐसे पर्सन है वो भी ऐसा कर रहे हैं। तो इट्स नॉट एन इश्यू, आप सब कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू और बाकी एंड में क्वेश्चन उसके दिमाग में होता है कि क्या तुम उसकी मदद करोगे? तो डेफिनिट सी बात है आपने उसको एंड में बताना है कि भाई बाकी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो क्योंकि ज़रूरी बात है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि आप समझते हैं कि आप यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे तो मुझे ₹1 का भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपके स्टार्टअप करने से हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, यहाँ पे तो आपकी इनकम आने पे हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको
ये वो वाली कंपनियाँ है ही नहीं, क्योंकि एफडीएसए में सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे वो झंझट वाले है ही नहीं कि आपका पैसा लगवा के हम मेरे को प्रॉफिट हो गया और आप उसके बाद चलो या ना चलो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी इनकम आपकी इनकम के पीछे छुपी हुई है और आप अगर कमा पाएँगे तो ही मैं कमा पाऊँगा, तो मुझे आपकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी ही। मेरी तो ज़रूरत बन जाती है आपकी हेल्प करना, तो इतना तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा ही करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो यहाँ पे आपने चीज़ें उन्हें क्लियर कर दी और यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को एंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कभी भी आपने ये चीज़ें जब क्लियर कर दी हैं उनको, ठीक है? यहाँ तक आपने चीज़ें क्लियर करने के बाद, कभी भी उनसे ये नहीं पूछना कि अब आप कब जॉइन करेंगे या कितने में जॉइनिंग होती है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल भी पूछनी नहीं है। इस चीज़ का आप बेहतर ध्यान रखें कि आपने कभी उनसे ये नहीं पूछना कि जॉइनिंग कब करेंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप भई स्लो ट्रैक करेंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे? कुछ नहीं बताया अभी तक आपने, स्लो, फास्ट, सुपर फास्ट बिल्कुल बताना ही नहीं है। अब आपको यस ग्रुप के ट्रेनिंग सेशन में उसको बिठाना है। कोशिश करनी है कि यस ग्रुप के सिस्टम जो कि यस ग्रुप का जो क्लोजिंग सेशन होता है, वो जो होता है वेडनेसडे और सैटरडे को। आपने कोशिश करनी है कि वेडनेसडे या फिर सैटरडे को आपने उनको सेशन में बिठाना है, सो दैट उनके दिमाग में क्लैरिटी हो सके। अब आप कहोगे कि यार सर, अगर मैंने संडे को प्रेजेंटेशन दिया है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ, कोई बात नहीं। आप अब उसको क्लोजिंग के लिए अप्रोच मत करिए। अभी उसको आप, वो कहेगा हाँ, मुझे स्टार्टअप करना है। वो कहता भी है ना सामने से, मुझे बताओ स्टार्टअप कैसे करना है, क्या लेना है, कैसे लेना है? उसे बोलो कोई बात नहीं ब्रदर, आप अभी आपने ज़ूम लगाया है, डोंट वरी। आप एक बार वो 2 ही वाली वीडियो जो आपको मैंने भेजी थी ना, 6 मंथ, 1 लाख रुपीज़ इन 6 मंथ, वो वाली वीडियो आप दोबारा देखिए। ठीक है? और उसके बाद आप 10 लाख इन 10 मंथ वाली वीडियो भी रोड मैप भी भेज सकते हैं। ये सो होली-होली स्लो-स्लो वीडियोज़ भेजिए उनको अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मान लो कल ही क्लोजिंग सेशन है, तो जल्दी-जल्दी वीडियो भेज दीजिए। अगर वो अभी 3 दिन सेशन पड़ा है, तो आप स्लो-स्लो से वीडियोज़ भेजिए और उसे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों सेशन दोबारा से लगवा ही दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा भाग नहीं सकता। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड है, बिज़नेस को लेके सीरियस है और सच में करना चाहता है, तो जेन्युइन सी बात है, वो स्टार्टिंग के बारे में जाने बिना भाग करेगा, जाएगा नहीं। तो आप आराम से उसको चीज़ों से क्लियर कर सकते हैं। अगर वो कहता है भाई इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट माँगने वाला है क्या? अगर सामने वाला बंदा ऐसा पूछ लेता है कि भाई बहुत बड़ी अमाउंट माँगने वाला है, जो बता नहीं रहा, तो आप बोल सकते हो ब्रदर फ्री है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। बट मेरे को क्लियर होने चाहिए ये, मुझे क्लियर होगा ना कि आप बिल्कुल सही हैं, आप सच में करना चाहते हैं, मुझे थोड़ा-सा क्लियर होने दीजिए। हम करते हैं स्टार्ट में बिज़नेस, कोई बात नहीं भाई, जल्दबाज़ी नहीं है। तो आप यहाँ पे उसे ऐसे थोड़ा-सा पेशेंट कर सकते हैं, पेशेंस लेवल पे लेके आ सकते हैं कि ब्रदर आप थोड़ा 2-3 दिन का पेशेंस तो रखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। डोंट वरी, कोई भी ऐसा नहीं माँगने वाला हूँ आपसे पैसा, डोंट वरी भाई, एफडीएसए भूलिए मत, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बिज़नेस है, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहिए, अब थोड़ा-सा मस्त रहिए अभी। अभी पहले समझ लीजिए बिज़नेस को, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्ती मैं जॉइन करवा लूँ, ऐसे वाला काम मैं करता नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करके उन्हें ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं, राइट? यहाँ पे डन हो गई, आपने क्लोजिंग कर दी। अब आपको सेशन में लग गया ज़ूम कॉल, रोहित सर का सेशन लग गया, ठीक है? अब उसके बाद आप थर्ड पार्टी करवाना चाहें, उससे पहले अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसके, तो भी आप थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस वगैरह नहीं आ रहे, तो क्या आप कर सकते हो, क्लोजिंग के बाद तो आपको सेशंस थर्ड पार्टी तो करवानी ही करवानी है अपने सीनियर के साथ। और सीनियर के साथ बात करवाते वक़्त आपको इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना है कि गलती से भी आप उनकी हाइप क्रिएट करना ना भूल जाएँ। यू हैव टू क्रिएट द हाइप ऑफ योर सीनियर बिफोर कॉलिंग। आपने पहले उसे अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है, उनकी इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो, आप थोड़ा-सा नॉलेज दे सकते हो कि भाई इसने ऐसे कमाया, रोहित सर से बात करवाया तो रोहित सर की, मतलब मेरे से बात करवाया तो मेरा बता सकते हो कि भाई इन्होंने 20 की एज में गाड़ी ले ली थी, ऐसे कर लिया था, इतना कमा रहे थे। एक इस इंडस्ट्री में उनको साल हो चुका है, आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। आप ऐसे करके थोड़ी-सी हाइप क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट वो पर्सन को लगे कि हाँ यार, एक जेन्युइन और बहुत बड़े इंसान के साथ बात होने वाली है। तो वो बंदे अगर सीरियस होगा तो चीज़ों को लेके सीरियस होगा, राइट? और आपकी बातों को समझेगा भी, राइट? तो ये चीज़ आपने कर दी, अब वो उसके दिमाग में हाइप क्रिएट हो गई। देन आपने मेरे से टाइम लेना है, उसका टाइम लेना है और एक टाइम पे हमारी बात करवा देनी है। उसमें आपने पहले उनको कॉल करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को, फिर आपने बातें करनी है उनसे कि ऐसे-ऐसे मैं आपको बात करवाने वाला हूँ, तो ब्रदर आप उनको थोड़ा-सा गुड मॉर्निंग वगैरह विश करना अच्छे से, ठीक है? ऐसे करके आप बातें कर सकते हो, ताकि उसे लगे कि हाँ यार, कुछ ऐसे सीनियर है। अब सबसे पहले बात क्या करनी है, फिर आपने कॉल करना अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेके, और सीनियर को अभी मर्ज नहीं करना कॉल को, सीनियर को कॉल करके उन्हें बताना है कि सर ऐसे-ऐसे उनका नेम ये है और उनसे मैंने थर्ड पार्टी करवानी है, सर ऐसे वाली बात है। ये डाउट्स थे उनके, ऐसे तो जो भी उनको बताना चाहते हो बता दीजिए। फिर सीनियर से पूछिए कि सर मर्ज कर दूँ? तो वो कहते हैं हाँ, कर दो। तो फिर आपने मर्ज कर देना है, नाम वगैरह बताना है कि ज़रूरी है, क्योंकि नाम नहीं बताओगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है? नाम वगैरह बता देना कि उनका अपने प्रोस्पेक्ट का नाम क्या है। ठीक है? तो वो बता के आपने बात करवा दी। डन?
अब आपने बात करवानी है तो उस टाइम पे आपने फिर से जब मर्ज करा है ना कॉल, तो आपने दोबारा से बोलना है, हाँ जी, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग सर। सर ये मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, इनका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल राम है और राम जी ये हमारे सर हैं, ठीक है? मिस्टर सौरभ बंसल जैसे कि आप मुझसे बात करवा रहे हैं। तो आप ये जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये आपको अभी थोड़ा-सा गाइड करेंगे। सो सर प्लीज़ थोड़ा-सा आप इनको गाइड कर दीजिए कि ये थोड़ा-सा इनको लेवल पे नॉलेज मिल जाए, राइट? तो आप उनके ऐसे कनेक्ट करवा सकते हैं। आप ऐसे कनेक्ट करवा सकते हैं सो दैट उसके दिमाग में एक रिस्पेक्टेड नेचर आए, वो चीज़ों को लेके सीरियस होके रहे, वहाँ पे आप बहस ना करें सीनियर के साथ, राइट? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके जैसे ही समझने लग जाएगा कि हाँ यार नॉर्मल है कोई बंदा, राइट? तो आपने पहले हाइप अच्छे से क्रिएट करनी है, देन आपको उससे थर्ड पार्टी करवानी है, थर्ड पर्सन से बात करवानी है। तो ये सिस्टम है मेरे हिसाब से, मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। दिस इज़ द टोटल सिस्टम जो हमें फॉलो करना है। और तब सीनियर और आपने सीनियर के बाद बात करवाने के बाद भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसे ये ना बोलें कि हाँ जी, फिर आप कब स्टार्ट कर रहे हो? हाँ जी, फिर कब आपने बिज़नेस करना है? हाँ, कब जॉइन कर रहे हो? ये है, वो है। ऐसे कभी भी नहीं पूछना, कभी भी नहीं पूछना। तो आपने पूछना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके सीनियर से ही बात करवा सीनियर को बोलना है कि सर ऐसे स्टार्टअप करने के बारे में बोल देना। अगर सीनियर वाले बोलते हैं कि इस फास्ट ट्रैक से स्टार्टअप कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आपने तो अपना फ्रेंडली रिलेशन बना लिया ना उनके साथ। तो फ्रेंड वैसे कभी धक्का नहीं करता ना कि भाई जॉइन जॉइन कर ले, जॉइन कर ले। वो आराम से चलता है। वो कहता है चल ठीक है भाई कर लिया। भाई और नॉलेज चाहिए, उसे और माइंडसेट देना पड़ेगा आपको, चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि हाँ जी ब्रदर ऐसे बिज़नेस है। देखो नॉर्मल सी बात है मैंने भी जब स्टार्टअप किया था मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था, बड़ा मुश्किल हुई थी। लेकिन मेरे को समझ में आ गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने नहीं देखा ये बिज़नेस बट मैंने देखा है। मुझे हर तरह से जेन्युइन लगा, मैंने चीज़ें करी, मेरे पापा को समझाया भी लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन मैं करता गया, मैंने मेहनत कर ली, मेरे को समझ आ गया मेरी ज़िंदगी यहाँ से संभर सकती है। तो मैंने मेहनत करी और मैंने पैसा ज़बरदस्ती कर आके मेरे आज तक हमने पता नहीं कितनी चीज़ों के लिए ज़िद करी है, मैंने इसके लिए भी ज़िद करी, मैंने करा। ऐसे आप अपनी स्टोरीज़ बता सकते हैं और वैसे करके वो बंदा को समझ आएगा कि हाँ यार, मैं भी ऐसे ही रास्ता ढूँढ सकता हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि तुम ज़िद करो, डायरेक्टली उसे नहीं बोल सकते। लेकिन आप अपनी स्टोरी बता सकते हो तो वहाँ पे उसको एक आइडिया मिल जाएगा। आप उसे पहले ही बता सकते हो ये चीज़ कि मुझे भी लोगों ने मना किया था, मुझे भी पापा ने मना किया था, मेरे भी दोस्त लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि ये काम नहीं चलते होते। बट मैं समझ गया, मुझे चीज़ें क्लियर हुई क्योंकि मैंने चीज़ें देखी थी। मैंने समझा था ये सब, उन्होंने नहीं समझा था, उन्होंने नहीं देखा था। तो आपने ये सब चीज़ें उन्हें बता देनी है, जिसके थ्रू उनको जब वो अपने पापा या मम्मी के पास जाएँगे और वो लोग मना करेंगे, तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहेगी, उसे पता होगा कि हाँ यार, ये तो मेरे सीनियर ने पहले ही बोल के भेजा था। ये बिल्कुल वैसा-वैसा हो रहा है, तो वहाँ पे वो नेगेटिव नहीं होगा। नहीं तो अगर हम ऐसा करके नहीं भेजते ना, जब उन्हें पहले से माइंडसेट देके नहीं भेजते, तो होता पता है क्या है कि वो पापा के पास जाता है, वो मम्मी के पास जाता है और पापा-मम्मी मना कर देते हैं और फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो आपका फ़ोन नहीं उठाता, फिर आप लगे रहेंगे कि भाई फ़ोन नहीं उठाया सर, ये हो गया सर, वो हो गया। क्योंकि ऑनलाइन पर्सन है, तो आप उसको ढूँढ भी नहीं सकते, आप पकड़ भी नहीं सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो और इस तरीके से क्लोजिंग हो सकती है। इट विल टेक आपको फ़ॉलो अप करते रहना है, उसके साथ रिलेशन बनाते रहना है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलना कि जॉइन कब कर रहे हो, स्टार्ट कब कर रिलेशन बनाते रहो, नॉलेज देते रहो। इट विल टेक 2 डेज़, इट विल टेक 1 डेज़, इट विल टेक 3 डेज़, डज़ नॉट मैटर्स। यू हैव टू आप उन्हें सेशंस बार-बार लगवाते रहिए, बात करते रहिए, रिलेशन बनाते रहिए। अगर नि होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो आप साथ-साथ अपना काम ज़रूर आगे बढ़ते रहिए। कभी भी उसके पीछे रुक के एक ही बंदे के पीछे रुक के काम मत करना, क्योंकि ये आपके दिन वेस्ट करेगा, आपका समय वेस्ट करेगा। क्योंकि 4-5 दिन लगाने के बाद अगर वो बंदा जॉइन नहीं होता, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी इसलिए नहीं आएगी कि वो पर्सन जॉइन नहीं हुआ। नेगेटिविटी इसलिए आएगी क्योंकि 5 दिन आपने उसके चक्कर में काम नहीं किया। अगर आप उस टाइम पे काम कर लेते, तो जेन्युइन सी बात थी कि 5 दिन में और कोई पर्सन तो जॉइन हो जाता। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपने वर्क करते रहना है। बिज़नेस है, रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शंस आती रहेंगी, बिज़नेस दुनिया में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जहाँ पे रिजेक्शन ना आए। तो ये आएँगी ही आएँगी, लेकिन बिज़नेस में पैसा बहुत तगड़ा आता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर पैसा बड़ा कमाना है तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है और मैं आप सबको बहुत ही ज़्यादा विश करना चाहूँगा कि आपके लिए लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ ले सकें, राइट? और आप बहुत ही बढ़िया लेवल पे ग्रो कर सकें। सो हैप्पी जॉइनिंग।